हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं क्लास 9 की संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर है जो संख्या पद्धति का है। संख्या पद्धति का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। हम पहली कक्षा में जो है संख्या पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सी संख्याएं क्या कहलाती हैं। फिर भी यहाँ पर एक बार हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। तो कौन सी होती है प्राकृत संख्या, एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है आपकी प्राकृत संख्या। ये कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक जितनी भी ये संख्या है प्राकृत संख्या। जैसे आपसे कहा जाए कि आप मार्केट है, मार्केट में कहीं पर या कोई एक क्या लिया आपने, एक बैग लिया या थैला लिया, उसमें क्या करना है आपको, संख्या दी गई कि इकट्ठी संख्याएं दी गई बहुत सारी। तो उनमें संख्याओं में से जो आप जैसे कि 1 2 3 4 5 आपने थैले में उठा के डाली, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्राकृत संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक नहीं, प्राकृत संख्या। ठीक, कहां से लेके 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक ऐसी संख्याएं जिनमें यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है आपकी प्राकृत संख्या। आपने थैले में क्या किया, मार्केट गए, आपने 1 से लेके 5 6 अनंत तक कितनी क्या है संख्या डाली, तो वो कौन सी संख्या होंगी आपके थैले में, कौन सी संख्या आ गई, वो आ गई आपकी प्राकृत संख्या। अब उसी थैले में आपने यदि 0 को ऐड कर लिया, क्या कर लिया, 0 को ऐड कर ले, 1 2 3 4 5 पहले से है, उसमें क्या कर लिया आपने, 0 को ऐड और कर लिया या 0 को क्या कर लिया, शामिल कर लिया, तो क्या हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपके अंतर्गत क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 से लेके क्रमतः अनंत तक। ठीक, ये क्या हो जाएंगे आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे व्यक्त करते हैं, पूर्ण संख्या को व्यक्त करते हैं W से। किससे, W से। उसी के बाद देखें प्राकृत संख्या, आपकी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 है, आपने उस थैले में क्या कर लिया, 0 को भी शामिल कर लिया, तो क्या होगी आपकी पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर देखें कि जब हम प्राकृतिक संख्या, अब पूर्णांक की बात करें तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिलाकर और -1 2 3 4 के क्रम में भी जहाँ 0 जैसे 0 है, 0 किस तरफ है, तो किस तरफ रहेगा, ये धनात्मक रहेगा, उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक रहेगा। अभी हम संख्या रेखा पर उसको व्यक्त करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसी में हम यदि -3 -2 -1, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 0, तो प्लस और चलते हैं 1 2 3 4, ये क्या हो जाएंगे, प्लस में होंगे अनंत तक। ये सब क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे क्या, पूर्णांक। क्या हो जाएंगे, पूर्णांक। वहीं पर देख लें, अब आते हैं इसके बाद में क्या, परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होती है, p/q के रूप में परिमेय संख्या को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। p/q का मतलब है, तो p आपका क्या होगा, अंश होगा, और q क्या होगा आपका हर होगा। क्या होगा, p हो जाएगा आपका अंश और q हो जाएगा यहाँ पर क्या, हर। यहाँ पर अंश 0 हो सकता है, मगर जो q है या हर है वो क्या आपका 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर उसने पहले से वर्जित किया है कि q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि q बराबर आपका 0 है तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात परिमेय संख्या होने के लिए पहली शर्त यही है, और मेन शर्त है कि आपका q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कोई भी अंक हो उसको हम क्या है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कब, जब q बराबर क्या हो, 0 ना हो। संख्या रेखा में हम देख रहे हैं, संख्या रेखा में इन अंकों को हम कैसे व्यक्त करते हैं, एक लाइन खींची जाती है यहाँ से, एक बिंदु दर्शा रहे हैं, 1 2 3 4 5 तक, 10 से ज्यादा, 1 3 4 5, यहाँ पर क्या लिखने पर 0 लिखना है। अब 0 से ये हो जाता है आपका कौन सी, ये है धनात्मक साइड, ये है आपकी ऋणात्मक साइड। ठीक, सॉरी ऋणात्मक नहीं माइनस। तो ये इस तरफ चलते हैं जब, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। जब 0 के साइड जाएंगे तो क्या होगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ये क्या है आपके पूर्णांक है। यहीं पर देख रहे हैं हम 0 से जब इस साइड जाते हैं तो ये इतनी संख्या है जो आपकी, ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी प्राकृत संख्या। अपन पहले ही देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक, ये क्या हो जाएंगी आपकी प्राकृत संख्या। इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अब इसी में यदि हम इन प्राकृत संख्या में 0 को भी ऐड कर दें तो क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या की बात की है, इसमें माइनस और जोड़ दिया जाए, -1 2 3 4 5, इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे आपके, सबको सम्मिलित कर लिया हमने यहाँ से यहाँ तक।
ठीक, इस सबको सम्मिलित कर लिया। ए आपके क्या हो गए, ए हो गए आपके पूर्णांक, क्या हो गए पूर्णांक, ये हो गए पूर्णांक। ये हो गई आपकी 1 से लेकर 5 तक प्राकृत संख्या, 0 को सम्मिलित कर दिया तो वो पूर्ण संख्या है, और इन सभी को मिला के कर दिया तो क्या हो गया ये पूर्णांक। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या में जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी ही संख्या होंगी संख्या रेखा पर, और भी बीच में बहुत सारी संख्या होंगी। जैसे यहाँ से हम 0 से जब एक बनाएंगे तो इसके बीच में ऐसा तो है नहीं कि सब डायरेक्ट 0 से 1 हो गया, आधा भी हुआ होगा, आधा मतलब बनवा है 2। इसके बाद में देखते तो यहाँ पर क्या होगा 1 सही 1/2, यहाँ पर क्या हुआ होगा 2 सही 1/2, यहाँ पर 3 सही 1/2, 4 सही 1/2, 5 सही 1/2। तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों है? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1/2 बराबर क्या है p/q। p क्या है यहाँ पर अंश है और q क्या है यहाँ पर हर है, यानी p/q मतलब 1/2। p/q का मतलब क्या है? एक संख्या कैसी है? परिमेय संख्या। क्या है आपकी परिमेय संख्या है 2, यानी 1 सही 1/2। इसको कैसे लिखेंगे? 3/2। 3/2 मतलब p/q, p/q मतलब परिमेय संख्या। ठीक, तो इसी प्रकार की बहुत सारी संख्याएं हैं जो इन संख्या रेखा में 1 से लेके 5 तक या -1 से लेके -5 तक या बहुत सारी अनंत संख्या है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं इन संख्याओं के बीच में। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए अभी आपके लिए एक एग्जांपल मिलेगा, जैसे 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालो, इनके बीच में परिमेय संख्या अनंत है, तो वो परिमेय संख्या निकालने की 2 विधियां हैं, उसी के आगे हम देखते हैं कि कैसे उनको निकाल दिया जाए। बच्चों, इतना सब पढ़ने के बाद आपके माइंड में कुछ डाउट्स होंगे, उन डाउट्स को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जैसे अभी अपने संख्या रेखा पर जो कुछ संख्याएं देखी थी, उन संख्याओं में क्या ये सही है या गलत है, जो अपन ने देखा वो सही है, उसको हम देखते हैं। लिखा जैसे क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब क्या? जिसमें 0 सम्मिलित हो। ठीक, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? जैसे ए की आपकी संख्या रेखा बनाते हैं पहले, ये आपका 0, 1 2 3, ये 0। अभी यहाँ पर देखें तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या ये है, यानी 1 से लेके अनंत तक। तो यहाँ पर जब 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। जब 0 सम्मिलित हो जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है, यहाँ पर वो क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या नहीं रहती। तो इसलिए क्या है आपका, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? असत्य। क्यों? क्योंकि जब हम 0 को एक पूर्ण संख्या, यानी क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु यह प्राकृत संख्या नहीं है। यदि ये प्राकृत संख्या होती तब ये क्या होती? पूर्ण संख्या होती है, यानी कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर क्योंकि 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं? इसके बारे में देख रहे हैं, यह सत्य है, क्योंकि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिख सकते हैं। m/1 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? p/q। p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। m हो सकता है यहाँ पर 0 हो या 1 हो, m हो सकता है यहाँ पर 2 हो या 3 हो। ठीक, ये अर्थात एक p हो जाएगा, एक q हो जाएगा। यहाँ पर हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं किसी भी पूर्णांक को। ठीक है, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब यहाँ पर ए देख रहे हैं कि परिमेय संख्या जैसे ए है आपकी p/q के रूप में, मतलब 2/3। ये आपकी क्या परिमेय संख्या है, परंतु ये क्या पूर्णांक नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। यहीं पर आगे लिखा है, यह असत्य है। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर है असत्य। क्यों? क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, परंतु यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या तो है, क्योंकि परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि ये p/q के रूप में व्यक्त है। क्या है? p/q के रूप में व्यक्त है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु अपने आप में एक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहला उदाहरण। पहले उदाहरण क्या है? 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी निकालना है? 5। अब परिमेय संख्या निकालने की 2 विधियां हैं। क्या है? 2 विधियां। यहाँ पर एक पहली विधि देखेंगे अपन। पहली विधि यहाँ हो जाएगी आपकी दूसरी विधि। पहली
अगली विधि में क्या करना है, पहला जो पद होता है इसको मान लेते हैं अपन क्या r, और इसको r है छोटे स्मॉल r लिखते हैं, और एक सेकंड वाला जो पद होगा वो हो जाएगा आपका s। तो इसके लिए एक सूत्र है r प्लस s बाय 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, r की जगह लिख देंगे 1, s की जगह लिख देंगे 2 बटे क्या रहेगा आपका 2। तो यहाँ पर पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 3/2। अब दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, यहाँ पर हम कौन सी निकल आए 1, 3/2 और 2। अब दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, दूसरी परिमेय संख्या को यहाँ से एक जोड़ दो, 1 धन 3/2/2, यहाँ पर 1 हो जाएगा r, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में r बराबर 1 और s बराबर 3/2। यहाँ पर मान रखा है अपन ने r धन s/2 में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे पर एलसीएम, 2 का यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 धन 3/2 तो सबका बटा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2। 5/2 यहाँ पर क्या है, इसका जब बटे कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। तो जब ये चौथा बटा होगा, चौथा बटा क्या जाता है हमेशा ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये संख्या क्या बनेगी आपकी 5/4। इसी क्रम में हम रेगुलर करते जाएंगे तो कितनी संख्या निकल जाएंगे अपनी 5 संख्या निकल जाएंगी। अब 3/2 था, 3/2 को अपन ने 1 में जोड़ दिया, फिर इसी क्रम में 3/2 को हम किस में जोड़ देंगे 2 में जोड़ देंगे। यहाँ पर देख लें r धन s की क्रम में कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका 3/2 धन s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा आपका 2 और सबका बटा क्या होगा आपका 2, ठीक। तो यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, 7/2। अब 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा बटे 1 हो जाएगा। अब जब चौथा बटे 1 होगा तो क्या लिख देंगे 1/2। तो यहाँ पर एक संख्या क्या हो जाएगी 7/4। अब 7/4 हो गई, 5/4 हो गई, यहाँ पर परिमेय संख्या कितनी हो गई है आपकी, यहाँ लिख देते हैं टोटल 1 के बीच में कितनी हो गई, पहले निकाली थी अपन ने 3/2, फिर निकाली 5/4, फिर निकाली अपन ने कौन सी 7/4, ठीक। इसके बाद हम क्या है आपका 2, मतलब 3 निकाल आएंगे। इसी क्रम में हम और भी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम और निकाल लें 7/4 है, 7/4 में देख लें 7/4 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/8। एक और संख्या निकाल लें, यहाँ पर 2 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15/8, क्या हो जाएगा 15/8। तो टोटल संख्या यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में 5 संख्या परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 3/2, 5/4 और 7/4, 11/8, 15/8, मतलब अनंत परिमेय संख्याएं, इनको और जोड़ते जाएंगे तो इनके बीच में और संख्याएं निकलती जाएंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में अनंत अपरिमित रूप से अनेक क्या है आपकी परिमेय संख्या यहाँ पर निकल आएंगी। दूसरी विधि देख लें, दूसरी विधि और अच्छी है और इससे थोड़ा सरल है, उसमें इतना सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या है आपको निकालनी कितनी, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी, 1 और 2 के बीच में कितनी निकालनी है आपको, निकालनी है 5। कितनी 5। अब 5 परिमेय संख्या निकालनी तो 5 में क्या करेंगे अपन 1 प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे 1 प्लस कर दो तो कितना हो गया आपका 6, कितनी हो गई 6। अब अपने लिए क्या करना है, अब b/q के रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ पर 1 लिखा है, 1/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1। अब यहाँ पर 1/1 में किसका गुणा करना है 6/6 का, मतलब अंश और हर में हम 6/6 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, अंश और हर में 6 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार हम लिख देते हैं यहाँ पर और 2/1, क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 में भी क्या करेंगे हम, अंश में भी 6 का गुणा कर देंगे और हर में भी 6 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें अंश एवं हर में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6/6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा और 12/6। तो अब इनके लिए हमें क्या लिखना है, क्रम में संख्याएं लिखना है, कुछ नहीं करना है। इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी उसी क्रम में लिखना है। तो ये आप क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या निकलेंगे। लिखते हैं कैसे 6/6, 6/6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, अंश की बात करते हैं। यहाँ पर हर तो समान है
यहाँ पर भी हर है और यहाँ पर भी हर, मतलब यहाँ 6 है, यहाँ 6 हर, मतलब यहाँ पर क्या है इसका समान है। तो हम ऊपर के अंश में लिखते जाएंगे तो 6/6 होगा, फिर क्या होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5, अर्थात हम 1 और 2 के बीच में हमने कितनी परिमेय संख्या निकाली, यहाँ निकाली 5 संख्याएं। अब दोनों विधियां में मुझे लगता है कि इस सरल है, इससे अच्छा रहेगा, ये कर सकते हैं। ये भी सीख रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना है, क्या करना है r प्लस s है, इसके बटे में क्या करना है 2 करना है, r को मानना है अपना पहला पद और s को मानना है दूसरा पद, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग करना है। जैसे हमने यहाँ पर किया था 1/2, मतलब क्या हो 1 और 2 क्या हो गया 3 हो गया, 3/2। यहाँ पर क्या होगी पहली परिमेय संख्या हो गई। यहीं पर हमने देखा कि दूसरे में हम 3/2 निकाला है, जो 3/2 को हमने 1 में ऐड कर दिया और बटे में क्या कर दिया 2 कर दिया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या निकली 5/4, ठीक, क्योंकि यहाँ पर चौथा बटे होता है, जो चौथा बटे हो जाता है पलट जाता है, यानी ऊपर पहुंच जाता है। जैसे हमने ये लिखा था यहाँ पर 2 और 3 क्या हुआ 5 हो गए, 5/2, 5/2 हुआ तो यहाँ पर 5/2 था। अब चौथा बटे क्या बनाया अपन 1, तो 1 को ले गए अपन कहाँ ऊपर, तो इसलिए क्या हो 5/2 में जब हमने 1/2 को गुणा किया तो क्या होगा 5/4। इसी प्रकार हमने दूसरी भी परिमेय संख्या निकाली, इसी क्रम में हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं बहुत सारी। यहीं पर हम देख रहे हैं क्या, जैसे हमने निकाला था यहाँ पर निकाल सकते हैं 7, जैसे ये लिखा है 7/4 धन 2/2, तो यहाँ पर हम करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 धन 8, बटे में क्या है आपका 4 है और बटे में 2 है, क्योंकि ये वाला 2 तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15/4। अब एक बटे में आप 15/4 होगा, बटे में आपका 2 है। अब जब बटे में तीसरा बटे इसको बनाने के अपन चौथा बटे, मतलब इसके बटे में भी 1 कर देंगे, चौथा बटे हमेशा क्या जाता है ऊपर जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/4 और 1/2, तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी 15/8, ये वाली संख्या, ठीक। इसी प्रकार हम इसकी परिमेय संख्या 1 से लेकर 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि इस विधि से निकाली हमने यहाँ पर अलग आ गई, इस विधि से निकाली यहाँ पर अलग आ गई, और निकालेंगे तो और भी निकल दी जाएंगे, मतलब अनंत परिमेय संख्या अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं किन्हीं 2 अंकों के बीच या किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में, ठीक। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड।